क्या आपने कभी भूत देखा है या क्या आप भूत प्रेत आत्माओं की कहानियों में यकीन करते हैं? मैं खुद ऐसी बातों में यकीन नहीं करती, लेकिन कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में आज भी एक आत्मा भटकती है। यह आत्मा किसी आम इंसान की नहीं बल्कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। और ये कहानी केवल अफवाह नहीं, इसके गवाह रहे हैं कई देशों के राजा रानी और खुद अमेरिका के कई राष्ट्रपति और वहां के सुरक्षा गार्ड। अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने निजी तौर पर माना कि व्हाइट हाउस में कुछ अजीब है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी में व्हाइट हाउस में लिंकन के भूत की कहानी। हालांकि मैं पर्सनली ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन जो कुछ आज मैं यहाँ बताऊंगी वो सब रिकॉर्ड पर है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी में व्हाइट हाउस में लिंकन के भूत की कहानी। अब्राहम लिंकन एक साधारण परिवार से थे। किसान परिवार से उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और सबसे महान राष्ट्रपतियों में गिने गए। उन्होंने गुलामी के खिलाफ युद्ध लड़ा, देश को टूटने से बचाया। जब वो राष्ट्रपति बने तो सरकारी आवास व्हाइट हाउस में रहने लगे। व्हाइट हाउस सिर्फ एक इमारत नहीं, लिंकन के लिए घर था। यहीं उन्होंने अनगिनत रातें देश की चिंता में जागते हुए बिताई। आज जिस कमरे को लिंकन्स बेडरूम कहा जाता है वह उनका प्रिय कक्ष हुआ करता था। 1865 के अप्रैल की एक रात अमेरिका में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हुआ यूं कि लिंकन 14 अप्रैल की शाम को वाशिंगटन के फोर्ड्स थिएटर में एक प्ले, जो एक कॉमेडी शो था, हमारे अमेरिकन खाने, देखने जाते हैं। साथ में उनकी पत्नी थी और था स्टाफ। रात करीब 10:15 एक शख्स जॉन विल्किस थिएटर में दाखिल होते हैं और लिंकन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। लिंकन वहीं बेहोश हो जाते हैं। आनन फानन में उनको पास की एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी लिंकन को बचाया नहीं जा सका और 15 अप्रैल की सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस अप्रत्याशित घटना से पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। जो होना था वो हो चुका था। लिंकन का शव उनके पैतृक गांव स्प्रिंगफील्ड ले जाया जाना था। इसके लिए एक खुले ताबूत कैफीन में उनकी बॉडी को रखा गया और ट्रेन से ले जाया गया। रास्ते में जितने भी स्टेशन आए सभी जगह उनके अंतिम दर्शन के लिए ट्रेन को रोका गया। ये यात्रा 13 दिनों की थी। उस ट्रेन के जाने के बाद उसी दिन रात को 9 बजे ही बहुत सारे लोगों ने एक रहस्यमयी ट्रेन उन सभी स्टेशनों पर देखी जिसमें लिंकन का ताबूत रखा हुआ था और अगली बोगी में कुछ कंकाल हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और एक डरावनी उदासी भरी धुन बजा रहे हैं। इसके बाद एक और बात का एहसास लोगों को हुआ कि वो ट्रेन जब उन स्टेशनों पर पहुंची तो वहां समय 10 मिनट के लिए रुक गया था। ये बहुत ही अजीब घटना थी जिसके अनेकों प्रत्यक्षदर्शी थे। ये बड़ी अजीब बात थी। खैर, बात आई गई हो गई। एक और अजीब बात उनकी मौत के 24 साल बाद यानी कि 1889 में हुई। 1889 में अब प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन हैरिस। प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड वही हैं जो लिंकन के भी सिक्योरिटी गार्ड थे, जॉन कैनी। एक दिन प्रेसिडेंट को दौरे पर जाना था टेक्सास। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि टेक्सास चलना है, तो जॉन कैनी ने कहा कि मैं अपना हथियार लेकर आता हूँ। जब जॉन कैनी दूसरी मंजिल के अपने उस कमरे में गए जहां उनके रिवॉल्वर वगैरह रखे रहते थे, तो वहां उन्होंने गेट पर एक शख्स को देखा जिसने अपने हाथ में एक लंबा काला कोट पकड़ा हुआ था। पहले तो उसे लगा कि शायद प्रेसिडेंट उसके पीछे कमरे तक ही आ गए हैं, पर उसने जब ध्यान से देखा तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि कैसे हो सकता है ये सब। ये तो लिंकन है। और तभी लिंकन दीवार में से होते हुए बाहर निकल गए। कीन इतना घबरा गए कि वो बेतहाशा दौड़ते हुए बाहर आए और सारी घटना प्रेसिडेंट को बताई कि उसने अभी अभी लिंकन को देखा। जिस तरह से कीन घबराए हुए थे, उनको भी, प्रेसिडेंट को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। इसके बाद 1889 से 1894 तक के पीरियड में कीन को लिंकन 35 बार दिखे। जब ये सिलसिला बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों ने भी सलाह दी और कीन भी परेशान हो चुके थे, तो उन्होंने हार कर एक ऐसे शख्स से संपर्क किया जो ऐसे कामों को करने के लिए जाने जाते थे, भूत प्रेत आत्मा हटाने वाले लोग। उनके कहने पर कीन ने एक प्रार्थना सभा रखी। जो कुछ उसने बताया वो सब किया। तब कहीं जाकर ये सिलसिला थमा, लेकिन व्हाइट हाउस के बाकी स्टाफ को जब तब लिंकन के भूत के होने का एहसास होता रहता था। लेकिन इसके बारे में सबसे अजीब बात तो तब उठी जब रूजवेल्ट 1935 में प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कहा कि मैं सेकंड फ्लोर के बेडरूम में रहूंगा। अब उसकी सफाई करनी थी, तो व्हाइट हाउस की जो हेड थी मैरी एवन, वो कुछ स्टाफ को लेकर सफाई कर्मियों के साथ सेकंड फ्लोर के कमरे में गई।
तो जैसे ही वो वहां गई, चीखते चिल्लाते उल्टे पैर वो सभी वापस भागे और नीचे आकर बताया कि कमरे में लिंकन एक चेयर पर बैठे हुए हैं। ये बात प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी पता लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, वो उसी कमरे में रहेंगे और खुद ही उस कमरे को चेक करने पहुंच गए। वे जब उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने खुद ये देखा कि लिंकन एक चेयर पर बैठे हुए हैं और एक काला लंबा कोट पहन रखा है और अपने जूते का रिबन बांधने के लिए वो नीचे झुके हुए हैं। ये बात रिकॉर्ड पर है क्योंकि ये उन्होंने बाद में एक रेडियो को दिए इंटरव्यू में बताई थी। और उस समय ये बताया था कि जब वे सेकंड फ्लोर के उस कमरे में गए तो मैंने देखा कि एक शख्स जिसने ब्लैक कोट पहना हुआ है वो एक तस्वीर के पीछे से निकला और एक अलमारी में घुस जाता है। रूजवेल्ट का कहना था कि वो लिंकन का चेहरा रौबदार था लेकिन बहुत दुखी लग रहे थे। तो ये सब रिकॉर्ड पर है, जो भी मैं आज आपसे बात कर रही हूँ सब रिकॉर्ड पर है। 1945 में रूजवेल्ट की भी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने बताया कि 3 से 4 बार उन्होंने लिंकन को उसी काले कोट में व्हाइट हाउस में कई जगह देखा है। रूजवेल्ट के अलावा प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की पत्नी ने भी बताया कि उन्होंने लिंकन को देखा है। इनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। जब वो गार्डन में गुलाब की क्यारियां वगैरह देखने जाती तो उनको वहां लिंकन दिखाई देते थे। ये बात उन्होंने अपने पति और बाकी सब स्टाफ को भी बताया। कई बार व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को भी ये सब दिखता रहता था। एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल भी अमेरिका की यात्रा पर थे और इनको व्हाइट हाउस में रुकवाया गया। तो रात को जब ये सो रहे थे तो इनकी अचानक से नींद खुल गई। कमरे में कुछ अजीब सा लगा। फिर उन्होंने देखा कि सामने दरवाजे के पास लिंकन खड़े हैं, लेकिन वो आधी नींद में हो सकते हैं, इस कारण उनको लगा कि ये वहम है। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्होंने दरवाजा खोला तो चर्चिल ने सोचा कि कोई हो सकता है जरूरी काम से स्टाफ आया होगा। उन्होंने गेट खोला। खोलते ही उन्होंने सामने लिंकन को खड़े पाया, घुटनों तक वही लंबा कोट और वही रौबदार चेहरा। चर्चिल उसी वक्त उस कमरे से बाहर आए और फिर उस रूम में सोने नहीं गए और उनके लिए आनन फानन में दूसरा कमरा तैयार किया गया, तब जाकर वो कहीं सोए। ऐसा ही किस्सा बताया जाता है नीदरलैंड की महारानी के द्वारा। नाम था विलेमनी। वे जब अमेरिका की यात्रा पर आई थी तो व्हाइट हाउस में उनको ठहराया गया। जब रात को वो सो रही थी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने लिंकन खड़े थे। महारानी ने उसी वक्त वो रूम छोड़ दिया और अगले दिन सारा किस्सा प्रेसिडेंट को बताया कि वो लिंकन को अच्छी तरह से पहचानती हैं और वो लिंकन ही थे अपने उस काले कोट में। ये सब बातें और ज्यादा जोर पकड़ने लगी। इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए ट्रूमैन, वही ट्रूमैन जिन्होंने जापान पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के आदेश दिए थे। इनको भी लिंकन का भूत दिखा। इन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बताई। ट्रूमैन ने अखबार को बताया कि एक रात जब वो अपने रूम के बाहर टहल रहे थे तो उन्होंने लिंकन को टहलते हुए देखा। दोनों की नजरें मिली, लेकिन लिंकन उनसे नाराज नजर आ रहे थे। उनको ये लगा कि परमाणु बम की वजह से लिंकन उनसे नाराज हैं। तो ये सब भी बातें रिकॉर्ड पर हैं। इसके बाद तीसरे प्रेसिडेंट जिन्होंने रिकॉर्ड पर ये सब बातें कही कि उन्होंने व्हाइट हाउस में लिंकन को देखा है, वो थे आइजनहावर। इन्होंने भी मीडिया को बताया कि कई बार उनके साथ ये सब हुआ। इस दौरान ही एक और अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भी एक किस्सा साझा किया था। उन्होंने अपने स्टाफ को बताया था कि मैंने लिंकन का भूत देखा है और लगता है कि मेरी मौत भी गोली लगने से ही होगी। ये बात उन्होंने अपने स्टाफ को कही थी और इत्तेफाक कहें या कुछ और की बाद में कैनेडी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी कुछ समय बाद, जिसका सुराग आज तक नहीं लग सका है। तो ये बात उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही सबको बताई थी। अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने निजी तौर पर माना कि व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा मान्य है। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि व्हाइट हाउस में लिंकन की मौजूदगी उन्हें अक्सर महसूस होती थी। स्टाफ इस विषय पर खुलकर बात नहीं करता क्योंकि जो देख चुके थे वो डर चुके थे। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की, कैमरे लगाए, तापमान भी मापा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। हर बार कोई ना कोई अजीब किस्सा, अजीब घटना हो जाती थी। अब सवाल यह है कि क्या विज्ञान इतिहास की आत्मा को समझ सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि लिंकन की आत्मा आज भी अमेरिका की रक्षा कर रही है। उनका अधूरा सपना था एकजुट देश। शायद इसी कारण वे व्हाइट हाउस नहीं छोड़ पाए। हालांकि मैं पर्सनली इस तरह की भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन व्हाइट हाउस में लिंकन से जुड़ी ये सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। तो क्या कहें, आज की कहानी में बस इतना ही कि ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ चौंकाने वाली ऐसी ही कहानियाँ और क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।
तो जय हिंद, जय भारत माता, एंड देन डोंट ट्रबल योर माता पिता।